हर कोई बेहतर और सफल जिंदगी जीने की चाह रखता है। कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन दुखों और असफलताओं से घिरा रहे। जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात से हर कोई अनजान होता है। जब तक जिंदगी है तब तक उसे जीना ही है। महान लोगों द्वारा कुछ ऐसे नियम या सूत्र दिए। पहला नियम, बेकार की या गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद ना करें। अपने पूरे दिन में हम बहुत सारा टाइम ऐसे कामों में निकाल देते हैं जिनसे हमारा काफी समय बेकार हो जाता है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा बातचीत करना, बार बार मोबाइल चेक करना, खाली समय मिलते ही फोन में गेम खेलने लग जाना या फालतू की वीडियोस देखने लग जाना। अपने समय को मूल्यवान समझकर खर्च करें, क्योंकि हर आने वाले कल के साथ समय बढ़ नहीं रहा है बल्कि हमारा समय कम होता जा रहा है। अपने आप को ऐसे कामों में ज्यादा व्यस्त रखें जो जरूरी हैं। फोन पर लंबी लंबी बातें, दूसरों के जीवन में ताक झांक, पुरानी बातों को बार बार याद करना, जरूरत से ज्यादा सोना, सामान को अस्त व्यस्त रखना इत्यादि, ये सारी बातें समय बर्बाद करती हैं। इन आदतों को जितना जल्दी हो कम कर लें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बातचीत करना ही छोड़ दें या मिलना जुलना ही छोड़ दें या कुछ करना ही बंद कर दें। सबको समय दें, लेकिन इतना नहीं ही आपको खुद ये लगने लगे कि समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा नियम, शरीर को नहीं अपनी आत्मा को खुश रखने का लक्ष्य बना। कई बार सुख सुविधा की हर चीज होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो जब भी आपको मिलते होंगे तो हमेशा किसी न किसी बात का रोना ही रोते रहते होंगे। इस संसार ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ बाहर से खुश हैं। वो दूसरों को तो ये दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी और परेशान हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो वो इस बात से परेशान है कि अपनी कमाई पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो वो इस बात से परेशान है कि पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं है। कोई पढ़ाई में बहुत होशियार है तो वो इस बात से परेशान है कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियों से हम लोग घिरे हुए हैं और इन सब परेशानियों का कारण है सांसारिक मोह माया। हर कोई खुद को बाहर से संपन्न करने में लगा है और इस चक्कर में वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना हमें खुशी देगा और हम अपनी जिंदगी उसी पैसे को कमाने के पीछे बिता देते हैं। हम अपने शरीर को तो खुश रखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा खुश नहीं रह पाती। जो इंसान थोड़े में खुश रहता है, जिसे ज्यादा की चाह नहीं होती और ज्यादा मिलने पर भी वो वैसा ही जीवन जीना पसंद करता है जो थोड़े में जीता था, ऐसा इंसान अंदर से खुश है। वो इंसान जो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, वो इंसान जिसे पैसे का घमंड नहीं, वो इंसान जो किसी से बेवजह झगड़ता नहीं, वो इंसान जो दूसरे की बुराई करने के चक्कर में नहीं रहता, वो इंसान जो दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी में नजर रखता है, वही इस संसार में अंदर से खुश है। और ऐसा इंसान बन पाना हर किसी की बात नहीं है। ना ज्यादा पाने की चाह, ना कम मिलने का गम, यही खुश रहना एक अच्छा तरीका है। तीसरा नियम, अपनी गलतियों का समर्थन ना करें। दूसरों को गलत साबित करना और दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान होता है। हम दूसरों की गलतियों पर ऐसे नजर रखते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर, लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम उस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही अपनी गलती मानते हैं। अपनी गलती को मान लेना बहुत मुश्किल होता है। अपनी गलती होने पर उसे मान लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस आपके अंदर नहीं है तो आप उन गलतियों को बार बार दोहराएंगे। अपनी गलती को मानकर उसमें सुधार करने से ही हम चीजें अच्छी तरह से सीख पाते हैं। इसलिए अपनी गलती होने पर उसका समर्थन ना करें, बल्कि उसे स्वीकार कर उससे सीख लेने की कोशिश करें। चौथा नियम, जीवन अकेले जीने की चाह मत रखो। आजकल लोग अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहने से जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और ना ही कोई परेशान करने वाला होता है। आज के समय में बच्चे अपने माता पिता,
परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, या माँ बाप खुद अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज देते हैं। शादी होते ही बच्चे अपना परिवार छोड़ देते हैं। आज की पीढ़ी को लगता है कि परिवार से दूर अकेलेपन ही जिंदगी ही सही है, लेकिन ये बात भी हर किसी पर सही नहीं बैठती। कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार से दूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें उनके परिवार वाले ही पूछना छोड़ देते हैं। भले हम बाहर अकेले रहकर जान पहचान बना लें, लेकिन मुसीबत के वक्त जो काम आता है वो अपना परिवार होता है। मुसीबत के अलावा जब जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आती है तो इसका मजा परिवार के साथ रहकर और भी बढ़ जाता है। बाहर वाले तो आते हैं और चले जाते हैं। अकेले रहना वाला इंसान ज्यादा दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। मुसीबत आने पर वो उनसे निपट नहीं पाता और अकेलेपन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है। इसलिए अकेलेपन की जिंदगी से बाहर निकलना जरूरी है। परिवार भले ही कैसा भी हो, लेकिन परिवार है, बस इतना ही काफी है। अपने परिवार, अच्छे दोस्तों और संबंधियों के साथ समय बिताएं। ये कभी ना सोचें ही अकेले रहने से जिंदगी सही हो जाती है। बेहतर जिंदगी के लिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। दूसरों के समक्ष न तो नजरें झुकानी पड़ेंगी और न ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि कोई मनुष्य कहीं नौकरी कर रहा है और वहाँ सक्सेस मंत्रा थोड़े थोड़े दिनों के पश्चात गलती करता रहेगा, तो उस दफ्तर या कंपनी का मालिक उसे सुधरने के लिए 3-4 अवसर देगा। उसके बाद भी यदि वह गलती करने से बाज नहीं आएगा, तब तो शर्तिया बात है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी फर्म का मालिक बार बार गलती करेगा तो वह कंपनी डूब जाएगी और दिवालिया हो जाएगी। हम जब गलती करते हैं तब उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें उस गलती की सजा न देकर हमें माफ कर दे। ऐसी ही अपेक्षा हम परमेश्वर से भी करते हैं, परंतु जब हमारी बारी आती है तब हम गलती करने वाले को सजा देना चाहते हैं। उसे हम किसी भी शर्त पर क्षमा नहीं करना चाहते। ऐसा दोगला चरित्र हम लोग जीते हैं। लेने और देने के बाद तो सदा एक जैसे ही होने चाहिए, उनमें अंतर करना किसी के लिए भी उचित नहीं होता। सक्सेस मंत्रा। गलती किसी मनुष्य के जीवन का एक छोटा सा पृष्ठ होती है, परंतु हमारे रिश्ते एक पूरी पुस्तक के समान होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना मेरे विचार से उपयुक्त होता है, यानी उस एक व्यक्ति से किनारा कर लेना फिर भी उचित कहलाता है। परंतु एक पृष्ठ या एक व्यक्ति के लिए पूरी रिश्ते रूपी उस संपूर्ण पुस्तक को खोने से यथासंभव बचने का उपाय करना चाहिए। सक्सेस मंत्रा। एक समझदार मनुष्य का यह परम कर्तव्य होता है कि वह गलती करने वाले से किनारा करने के स्थान पर उसे प्रेम से अपने पास बिठाकर समझाए, उसे भविष्य में गलती न दोहराने के लिए प्रेरित करे। यदि वह समझदार व्यक्ति होगा तो अपनी गलती को दूर करने का प्रयास करेगा और समाज के मानदंड पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लेगा। सक्सेस मंत्रा। पूर्व काल में डाकू रहे और ऋषियों के समझाने पर विश्व में अमर राम कथा के प्रणेता बने महर्षि वाल्मीकि तथा महात्मा बुद्ध के संसर्ग में आकर डाकू से साधु बने अंगुलिमाल डाकू की चर्चा करना चाहती हूँ। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जहाँ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर लोगों ने अपनी गलतियों पर विजय प्राप्त की। उन पृष्ठों को खंगालने की आवश्यकता भर है। सक्सेस मंत्रा। इसके विपरीत कुछ ऐसे हठी लोग होते हैं जो आयु पर्यंत गलतियां करते रहते हैं। उनसे सीख लेकर वे आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे दुराग्रही लोग अपने जीवन की रेस में पिछड़ जाते हैं। चाहकर भी उनका हाथ थामकर कोई उन्हें आगे नहीं ले जा सकता। अंततः जीवन की बाजी हारने के उपरांत उनके पास पश्चाताप करने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं बचता। सक्सेस मंत्रा। मनुष्य के मन में सदा अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए। इस सृष्टि में केवल मनुष्य को ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि वह इसे सबसे उबरकर आत्मोद्धार कर सकता है। स्वर्णिम अवसर को उसे कभी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, तभी सफलता उनके कदम चूमती है। वह अपने मनचाहे लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने में समर्थ होता है।
जिंदगी को बदलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमें ये ना पता हो कि हमें बदलना क्यों है। हर किसी अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो करने ही पड़ते हैं। कुछ आदतें होती हैं जिन्हें बदलना जरूरी होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे नहीं होते जैसा हमें होना चाहिए। खुद को बदलने और जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपके ऐसे कुछ बेहतरीन प्रेरणादायक भाषण इन हिंदी बटा बूस्ट इंस्पिरेशनल स्पीचेस इन हिंदी लेकर आए हैं। ये लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीचेस इन हिंदी आपको जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने का एक रास्ता दिखाएंगी। इन लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीचेस इन हिंदी के जरिए जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में ठीक से जान पाएंगे जिनसे शायद आप अब तक अनजान हो। इन बेस्ट हिंदी मोटिवेशन स्पीच फॉर लाइफ बटा बेस्ट हिंदी मोटिवेशन स्पीच फॉर लाइफ बटा मोटिवेशनल स्पीचेस फॉर